इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बाद टीम इंडिया की पीसीआई 5 बड़ी खबर बताई। कोच ने किए कुछ बड़े ऐलान, बता दिया तीसरे दिन क्या होगा जीत का प्लान। जी हां, टीम इंडिया के कोच, बॉलिंग कोच पारस मामरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए क्योंकि दूसरा दिन टीम इंडिया के बॉलर्स के नाम नहीं रहा। हमने देखा कि 150 पे 5 गिराने के बाद इंग्लैंड ने 350 बोर्ड पर लगा दिए और उसके बाद टीम इंडिया के नाम दूसरा दिन इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने नाक कटा दी। सिर्फ यशस्वी जायसवाल को छोड़ दे तो बाकी सभी बल्लेबाजों ने नाक कटाई। हालांकि आखिर में जाकर ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने थोड़ी सी इज्जत बचाई हुई है अभी, लेकिन फिर भी जो अभी गेम का सिनेरियो है वो ये बताता है कि इंग्लैंड हमसे बहुत आगे है और अब बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। हमारे 7 विकेट तो गिर ही चुके हैं, बाकी 3 बॉलर्स के एक तरीके से विकेट है, सिर्फ वहां पर एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन ध्रुव जुरैल बचे हैं, वो भी कितने रन बना लेंगे। तो यानी यहां से हमारा एक तरीके से हमारी हार तय है, जो कि लगभग 100 रनों के लिए हम पर चढ़ जाएगी। इंग्लैंड अगर 200 भी बनाती है तो हमारे लिए आखिरी पारी में 300 बनाना लगभग मुश्किल होगा, लगभग नामुमकिन होगा। तो ये जो दूसरे दिन हमारी एक तरीके से हार हुई, एक परोक्ष रूप से जो हार हुई है, उसके बाद टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पारस मामरे आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई ये जो आपने इंग्लैंड से ऐसे विकेट पर 150 पर 5 गिराने के बाद, आधी टीम गिराने के बाद, जो आपको 200 या 220 230 तक उनको ऑल आउट कर देना चाहिए था, आपने उनसे 350 खा लिए, इस पर क्या कहेंगे? तो कोच कहते हैं कि भाई हमने इस पर बात की है, हमने इस पर मंथन किया है, आगे से ऐसी सिचुएशन आएगी अगर कोई 2 बल्लेबाज सेट हो गए हैं, कैसे हमें किन एरियाज में बॉल डालना है, क्या प्लान करना है, हमने इस पर बात की है, लेकिन ये यहाँ बताया नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी कोशिश की जाएगी। यानी कि टीम इंडिया बैकफुट पर है, उसको पता है कि हमने भैया इस विकेट पर ज्यादा रन बनवा दिए। उसके बाद जिस तरीके से हमारे बल्लेबाज फ्लॉप हुए, उस पर भी बड़ी बात ये बताई कोच साहब ने कि दूसरे दिन जो है बहुत ज्यादा वेरिएबल बाउंस था, बहुत बॉल ऊपर नीचे हो रही थी। हमने एक्सपेक्ट तो किया था ये पिच धीमे धीमे मैच बढ़ने के साथ स्लो तो होती है, लेकिन इतनी जल्दी इतना ज्यादा स्लो हो जाएगी, ऊपर नीचे बाउंस होगा, कितनी बॉल नीचे रही आपने देखा, ये होगा, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यानी कि बहाने अभी से तैयार है कि भाई शर्मनाक हार हो जाएगी, तो ये बहाना तैयार है कि भाई दूसरे दिन से ही बॉल ऊपर नीचे होने लगी थी तो हम हार गए। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अब जीत की रणनीति क्या है, प्लान क्या है जीत का, तब उन्होंने इस पर बात, उन्होंने बताया कि पहली कोशिश तो यही रहेगी कि ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ज्यादा से ज्यादा रन तक पहुंचे। जो अभी हम इंग्लैंड से 130-140 रन दूर हैं, उस अगर गैप को हम फिल कर लेते हैं तो फिर तो हमारे पास एक शानदार मौका होगा कि हम इंग्लैंड को उसकी जो दूसरी पारी है वो 100-150 में ऑल आउट करके, एक मौका होगा कम से कम हमारे पास कि हमारे ऊपर ज्यादा लीड नहीं होगी तो हम वो मैच जीत सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया और हमने ज्यादा लीड अपने ऊपर चढ़वा ली, मान लीजिए ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाए, 20-30 रन बनाकर ऑल आउट हो गई टीम इंडिया, तो फिर मुश्किल है टीम इंडिया का जीतना। लेकिन कोच का प्लान यही है कि ज्यादा से ज्यादा रन तीसरे दिन बनाए जाएंगे, उसके बाद इंग्लैंड को दूसरी पारी में जल्द समेटने की कोशिश की जाएगी और फिर चौथी पारी में जो भी स्कोर होगा हम उसे चेस करने के लिए जाएंगे। ये भी उन्होंने बता दिया है कि हम, ये नहीं है कि हम इस मैदान के एवरेज के हिसाब से जा रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ पर बात करेंगे। कोई बात नहीं है अगर यहाँ पर चौथी पारी में बहुत कम स्कोर बनता है, जो भी स्कोर होगा हम उसको चेस करने के लिए जाएंगे। तो एक तरीके से पॉजिटिव है अभी कोच साहब, लेकिन स्थिति बहुत बुरी है गुरु। एक तरीके से 60% हार निश्चित हो चुकी है। अब कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, खैर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उन्होंने तारीफ बहुत की शोएब बशीर की, जो कि इंग्लैंड के गेंदबाज है, जिन्होंने आज 4 विकेट लिए। इंडिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों का विकेट उन्होंने लिया, यशस्वी जायसवाल को प्लेन बोल्ड कर दिया, शुभमन गिल का विकेट लिया, रजत पाटीदार का विकेट लिया। तो उनकी बहुत तारीफ की कि भाई उसने लगातार एक लाइन पर बॉल की, अच्छी बॉलिंग की, एक एरिया को हिट करते रहे, ऊपर नीचे बॉल हुई तो फायदा मिला और इस वजह से उन्होंने टीम इंडिया को बहुत परेशान किया। तो भाई अपने गेंदबाजों को भी थोड़ा सुखा दो, थोड़ा सिखा दो कि 150 पे 5 गिराने के बाद कैसे जल्दी ऑल आउट किया जाता है। खैर देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन आप मुझे अपना प्रेडिक्शन बताइए कि आपके मुताबिक अब क्या होगा इस मैच में। जो भी आपकी राय हो कमेंट जरूर कीजिएगा।